नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैट विद सुरेंद्र वत्स के नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अब तक हम बहुत सारे सफल लोगों से जुड़े। ज़्यादातर लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बड़े बड़े लीडर्स हमारे शो पे आए, लेकिन आज एक अलग तरह की पर्सनैलिटी, एक अलग तरह का व्यक्तित्व हमारे सामने है। इंदौर से हमारे बीच में पधारे हैं। पहले हम उनका एक वीडियो प्रोफाइल देखते हैं। और जैसा आपने देखा, आज हमारे मेहमान हैं एपी दुबे साहब। दुबे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपने समय निकाला, इंदौर से स्पेशली आप आए। बहुत बड़ा आपका चैनल है सर, मैं बहुत फॉलो करता हूं। तो सबसे पहले हमारे व्यूवर्स की तरफ से बहुत आभार। थैंक यू सर, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए, यहाँ पर अपने साथ बात करने का मौका देने के लिए। थैंक यू सर। सबसे पहले सर हम आपकी बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे, क्योंकि आपने वीडियो तो बहुत दिए हैं हमें, लेकिन आपकी बैकग्राउंड के बारे में पर्सनली मुझे बहुत जिज्ञासा है जानने की। सर, मैं मेरे पर्सनल बैकग्राउंड के बारे में बात करूँ तो आई कम फ्रॉम ए वेरी वेरी हम्बल फैमिली। मतलब मेरे पिताजी जो हैं वो सिर्फ दूसरी तक पढ़ाई किए थे, वो सिर्फ अपना नाम लिख पाते थे हिंदी में। मेरी माताजी बिल्कुल भी पढ़ी नहीं थी, और मैं जब पढ़ना चाहता भी था तो पिताजी कहते थे कि बेटा मैं पढ़ा नहीं सकता हूँ क्योंकि मुझे खुद नहीं आता, तो जो पढ़ना चाहता है वो पढ़ और मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। तो ये एक बहुत बड़ा मोटिवेशन था जो मुझे आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता था। पर कुछ ऐसे हालात बने कि मुझे मजबूरी में बचपन से ही काम करना पड़ा सर। तो पहले मैंने जो कुर्सियों की जो टेबल होती थी, जो कुर्सियाँ होती थी पहले, जिसमें रस्सी से बुनाई होती थी, तारों से टेबल भी बनती थी जी, तो मैंने उनको बुनाई किया करता था। उसको एक पटिये के लिए मुझे 2.5 रुपये मिला करते थे, और मैं दिन में करीब 8 से 10 पटिये बुना करता था ताकि घर में जो है पैसे की कमी ना हो। पढ़ते समय की बात है ये? जी, मैं बात कर रहा हूँ तब जब मैं शायद 4th या 5th में था। अच्छा। क्योंकि मेरे पिताजी की तब अचानक से तबीयत खराब हो गई थी और घर में पैसे की कमी थी। ये मैं घर का बड़ा था, घर में मुझसे छोटा मेरा भाई था जो कि 1.5-2 साल का था। तो मुझे तब से ही धीरे धीरे काम करना शुरू करना पड़ा था। तो उस वक्त उन कुर्सियों को बिना करता था। फिर उसके बाद में मैंने मेडिकल शॉप पर काम करना शुरू किया। करीब वहाँ पर 8 से 9 साल काम किया, और फिर उस बीच में कुछ ऐसा हुआ कि मेडिकल शॉप पर मुझे अपनी ग्रोथ कुछ भी नहीं दिख रही थी, और वहाँ पर जो भी इनकम हो रही थी वो सिर्फ ऐसे हो रही थी कि धोखा दो और फिर इनकम करो, जो कि मेरे नेचर में नहीं था। राइट। तो मुझे वो भी छोड़ना पड़ा। मैंने उस काम को छोड़ा, और फिर मुझे पापा की तबीयत फिर से ख़राब हो गई। तो फिर मुझे कोई और काम करना पड़ा। अपनी पढ़ाई के लिए भी जो है मुझे गैप लेना पड़ा। तो फिर वहाँ से छोड़ने के बाद में मैंने काम करना शुरू किया एक IT कंपनी में। एज एन ऑफिस बॉय शुरू किया मैंने काम करना। अच्छा। और जिस दिन मैं पहली बार वहाँ पर गया तो पहली बार ही मुझे ये लगा कि यार मैं इस काम के लिए नहीं बना हूँ, ये काम मेरे लिए नहीं है। बट आई हैड नो अदर ऑप्शन, मेरे पास में कोई ऑप्शन था ही नहीं। तो मुझे ये लगा कि यार मैं अगर ये नहीं करूँगा तो कहीं और नौकरी भी मिल नहीं रही। पढ़ा लिखा ज़्यादा हूँ नहीं, 12वीं तक पढ़ाई करी है बस। तो आगे करूँगा क्या, और घर चलाना है। राइट। घर में रोटी खिलानी है परिवार को, तो उसके लिए क्या करूँ। तो मैंने फिर वो काम करना शुरू किया, लेकिन अपने आप को ये प्रॉमिस भी कर दिया था कि यार ये काम मैं ज़्यादा दिन नहीं करूँगा। किस्मत अच्छी थी मेरी कि वहाँ पर कुछ ऐसे लोग मिले जो मुझे सिखाने वाले मिल गए। तो उन्होंने मुझे वहीं पर हार्डवेयर सिखाना शुरू किया। फिर मेरी किस्मत ये भी बहुत अच्छी थी कि वहाँ पर इंटरनेट था। जबकि मैं 2003 की बात कर रहा हूँ। 2003 में इंटरनेट के बारे में लोग जानते नहीं थे। तो इंटरनेट था, गूगल था, तो मैंने उससे सीख करके नेटवर्किंग सीखी, जो कि नेटवर्क मार्केटिंग से अलग है। नेटवर्किंग यानी कि हार्डवेयर नेटवर्किंग। तो उसको मैंने खुद ही सीखना शुरू किया, और करीब 11 महीने के बाद में हमारी कंपनी के CEO आए, मेरे पास में आए, मुझे कॉन्फ्रेंस रूम में लेकर के गए और मुझसे बोले, एपी हम ये चाहते हैं कि तुम ये काम ना करो, ये ऑफिस बॉय वाला काम तुम्हारे लायक नहीं है, तुम ऑफिस का नेटवर्क संभालो। अच्छा। तो वहाँ से फिर 13 लोगों की कंपनी में मैंने ज्वाइन किया था। उसको धीरे धीरे करते हुए मैंने करीब
उसमें शुरू किया तो 700 लोग हो गए थे जब तक मैंने वहाँ पर काम किया था, और नेटवर्क टीम को मैं लीड किया करता था। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल सर। मतलब आपकी कोई बैकग्राउंड नहीं थी हार्डवेयर की, जी एजुकेशन 12वीं तक रही और आपने सीख सीख के आप उस मुकाम तक पहुंचे। जी जी। दैट्स ग्रेट। आपका यूट्यूब चैनल है सर सक्सेस एंड हैप्पीनेस। पहले तो बधाई, आपने रिसेंटली अभी 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स पूरे किए हैं, तो बड़ा कीर्तिमान है ये। थैंक यू वेरी मच सर। और बहुत सारी वीडियोस आपकी हैं, और जो आपका नाम है सक्सेस एंड हैप्पीनेस, तो ये अलग सा नाम है, ये कैसे नामांकन हुआ? सर एक्चुअली मैं अपनी लाइफ में बहुत पहले से ये किताब लिखना चाहता था, और मैंने फिर पिछले 3 सालों के पहले, ये 3 साल पहले ये चैनल मैंने शुरू किया था, और करीब 4 साल पहले मैंने अपनी किताब के लिए तैयारी शुरू करी। तो मैंने बहुत सारे लोगों से बात करी और सैकड़ों हज़ारों लोगों से बात करी। जहाँ पर भी कोई मिल जाता था तो मैं उससे ऐसे ही कभी कभी तो ट्रैफिक सिग्नल पर कि भाई साहब आप आपकी लाइफ में चाहते क्या हो। अच्छा, ऐसे ही पूछने लग जाते? हाँ, मुझे बात करने से किसी से डर नहीं लगता। और तो मैंने ऐसे किसी से भी पूछ लेता था, मंदिर में मिले भाई साहब आप अपनी लाइफ से क्या चाहते हो, सड़क पर मिल गए चलते हुए भाई साहब आप अपनी लाइफ से चाहते क्या हो। तो बहुत सारी बातें होती थी, और लोग जो है अक्सर कहते थे कि हमें पैसा चाहिए, परफेक्ट लाइफ पार्टनर चाहिए, खुशियाँ चाहिए, या बहुत सारी बातें आती थी घूम फिर करके। कोई बड़ा घर चाहता था, कोई बड़ी गाड़ी चाहता था, कोई बहुत सारे पैसे चाहता था। और फिर उनसे मैं जब पूछता था कि ये क्या चाहिए वाली बात के बाद में मैं पूछता था क्यों चाहिए, तो अधिकतर लोगों के जवाब 2 होते थे। पहले ये कहते थे कि हमें सफलता चाहिए, सक्सेस चाहिए, और दूसरे लोग ये कहते थे कि हमें खुशियाँ चाहिए। राइट। और घूम फिर करके जब मैंने इस बात को नोटिस किया तो पता चला कि यार पूरी ज़िंदगी सिर्फ सक्सेस एंड हैप्पीनेस के लिए ही है। इंसान का बेसिक नेचर जो है वो यही है कि हमें सफलता मिले, हमें खुशियाँ मिलें। राइट। और ईश्वर की कृपा है कि मैं तब तक जो है अपनी लाइफ में सफलता और खुशियाँ हासिल कर चुका था। तो फिर मैंने यही सोचा कि यार जो मैंने अपनी लाइफ से सीखा है, लाइफ ने जितने धक्के मारे हैं, जितने थपेड़े दिए हैं, तो उन सभी को लाइफ के एक्सपीरियंसेस को लोगों के साथ में शेयर करते हुए अपना एक्सपीरियंस उनको बताऊं और उनको भी सक्सेस एंड हैप्पीनेस पाने में मदद करूं। तो इस तरीके से सक्सेस एंड हैप्पीनेस चैनल की शुरुआत हुई थी। दैट्स ग्रेट। पुस्तक आपकी वो पब्लिश हो चुकी है? नहीं सर, बस आने वाली है, पब्लिशर के पास में है। अच्छा, तो कब तक आने की संभावना है? सर होपफुली अगले महीने जो है लॉन्च हो जाएगी वो। चलिए, जैसे ही आएगी हम आपकी पुस्तक का लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में डालेंगे, ताकि लोग भी सक्सेस और हैप्पीनेस अपनी ज़िंदगी में प्राप्त कर सकें, आपसे थैंक यू सर, थैंक यू आपके अनुभव का लाभ उठा सकें। थैंक यू सर। आपने सर हर चीज़ पे वीडियो बनाई हैं, लेकिन आप डायरेक्ट सेलिंग वालों से बड़े नाराज़ रहते हैं। सर मैं डायरेक्ट सेलिंग वालों से नाराज़ नहीं हूँ, मैं डायरेक्ट सेलिंग के धोखे से नाराज़ हूँ। अच्छा सर, प्रॉब्लम ये होती है कि ऐसा नहीं है कि मैं कभी डायरेक्ट सेलिंग की किसी मीटिंग में गया नहीं हूँ, या मैं बिना वजह ही इस तरीके से नाराज़गी लेकर के बैठा हुआ हूँ। 2003 की बात है शायद, तब मैंने इन्फोबीम ज्वाइन किया था, तब मैंने मेरी कंपनी ज्वाइन की थी सर। और उस कंपनी को उन्होंने 5 साल पहले चालू किया था। तो अब जब मैं पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग की मीटिंग में गया तो वहाँ पर पहला उनका ये था, हम आपको 6 महीने में करोड़पति बना देंगे, साल भर में आप अरबपति बन जाओगे। एंड मेरा रिएक्शन ये था कि उसके थोड़े दिन पहले ही मैंने बिल गेट्स साहब के बारे में पढ़ा था कि उनको मिलेनियर बनने में 3 साल लग गए। तो मैं सोच रहा था कि यार उनको 3 साल लग गए, आप मेरे को 6 महीने में करोड़पति कैसे बना दोगे। फिर मैंने अपने बॉस जो थे उन लोगों से बात करी कि सर आपको कितना टाइम लगा। बोले अभी भी हम करोड़पति बनने की तैयारी में हैं, मिलेनियर अभी टाइम लगेगा पर बन जाएंगे, ये पक्का है। मैंने कहा ठीक है। और मुझे लगा कि हो सकता है यार, पहली बार मैंने नेटवर्क मार्केटिंग की मीटिंग को अटेंड किया था, हो सकता है मैंने यार इसमें कोई ऐसा काम हो जो 2 नंबर की तरीके से आता हो। तो और जैसा मैंने आपको बताया, मैं पहले से ही मुफट टाइप का इंसान था कि जा करके बात कर लूँगा, कोई डरने की बात नहीं है। राइट। तो हमारे एरिया में एक नेताजी थे जो कि पहले बाहुबली हुआ करते थे। मैंने उनके पास में जा कर के पहले उनसे बड़ी रिक्वेस्ट करी कि सर आपसे अकेले में सवाल करना है। पहले तो मना किया उन्होंने, पर हाथ जोड़े मैंने, सर मान लो। बाद में उनसे जब हुआ तो पहले मैंने उनसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी, सर गलती करने वाला हूँ, माफ़ कर दीजिएगा। उनको बड़ी उत्सुकता हुई कि क्या बात है। फिर मैंने उनसे पूछा कि सर, उन्होंने कहा हाँ माफ़ कर दूंगा, चिंता मत कर। और उनकी अच्छी बात यह है, नाम नहीं ले पाऊंगा, लेकिन उनकी अच्छी बात यह थी कि वो बच्चों के लिए बहुत करते थे। अच्छा। और अपने जवानी के दिनों में, शुरुआती दिनों में उन्होंने कुछ गलत काम किए थे जो कि नैतिक रूप से, कानूनी रूप से गलत हो सकते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि सर अगर कोई 2 नंबर का काम करके भी करोड़पति बनना चाहता है तो क्या 6 महीने में बन सकता है? अच्छा। हाँ, मैंने डायरेक्टली उनसे ये सवाल किया। तो पहले उन्होंने मेरी तरफ देखा और बोले तू ये काम करने वाला तो नहीं है? मैंने कहा नहीं। बोले बहुत अच्छी बात है, करना भी मत, तेरे में बहुत पोटेंशियल है। फिर बोले कोई भी काम करेगा
6 महीने में कोई काम तुझे करोड़पति नहीं बना सकता, अरबपति नहीं बना सकता। तुझे हर काम के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, हर काम के लिए वक्त देना पड़ेगा। अगर तू वक्त नहीं दे रहा है, काम करने के लिए मेहनत करने को तैयार नहीं है, तो तू ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। और नेटवर्क मार्केटिंग की जितनी मीटिंग्स मैंने अटेंड करी, किसी में भी इसने ये नहीं कहा, किसी ने ये नहीं कहा कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अपने आप को रगड़ना पड़ेगा, आपको अपने आप को वक्त देना पड़ेगा। सबका ये रिएक्शन होता था 6 महीने में, साल भर में, 18 महीने में आप करोड़पति अरबपति बन जाओगे। तो मैं उस धोखे के, उस झूठ के खिलाफ हूँ, मुझे उससे शिकायत है। आपका पहला जो अनुभव था वो अच्छा नहीं रहा? नहीं सर, सिर्फ पहला नहीं, इनफैक्ट मैं अभी थोड़े दिन पहले भी एक जगह पर गया था। अच्छा। हाँ, मेरे एक पड़ोसी हैं, वो लेकर के गए थे मुझे, और वो पर्टिकुलरली उनकी मीटिंग्स होती हैं दुबई में, पिछले साल शायद मलेशिया में हुई थी। मुझे लेकर के भी जाने की बात करते हैं, और उसी तरीके के और भी लोगों से मेरी मुलाकात हुई। सब जगह पर यही होता है कि आप तो करोड़पति बन जाओगे, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब जब कुछ करेंगे नहीं तो आप बनेंगे कैसे? पैसा कहाँ से आएगा? हाँ, आप खुद ही, आप नेटवर्क मार्केटिंग से हैं, आप कभी ये नहीं कहेंगे कि बिना करे आपको जो है पैसा मिल जाएगा। तो मुझे उन लोगों से शिकायत है, मुझे नेटवर्क मार्केटिंग से शिकायत नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग के एक्सपर्ट से शिकायत नहीं है। मैं आप सबका बहुत सम्मान करता हूँ सर, लेकिन मुझे उस झूठ से, उस धोखे से शिकायत है। आपका जो अनुभव है सर, उसमें एक बड़ा संदेश है हर डायरेक्ट सेलर के लिए और स्पेशली लीडर्स के लिए, कि अगर हम इस इंडस्ट्री को हवाबाजी में करेंगे, कुछ ऐसी अनरियलिस्टिक बातें करेंगे कि कुछ करना नहीं पड़ेगा, तो फिर दुबे जी का जिस प्रकार का एक इन्होंने इंडस्ट्री का एक अलग रूप देखा, इनको एक ये लगा कि इंडस्ट्री इसी प्रकार की है और शायद ये इसी प्रकार की बात करने वाले लोगों की इंडस्ट्री है। तो बीइंग ए लीडर और बीइंग ए डायरेक्ट सेलर, ये हमें देखना है कि जब भी हम बातचीत करें तो वो बातचीत तथ्यों पे आधारित हो, वो फैक्ट्स पे आधारित हो सकता है कि कोई आदमी 6 महीने में डायरेक्ट सेलिंग में करोड़पति बन जाए, लेकिन ऐसे शायद अपवाद ही होंगे, ज़्यादा नहीं होता है। सो आपने एक बड़ी अच्छी शिक्षा दी सर हम सब लोगों को, थैंक यू वेरी मच। आपने सर अलग अलग कम्युनिटी पे वीडियोस बनाए हैं, मैंने आपके वीडियो देखे। एक सिंधी कैसे कामयाब होता है, क्यों कामयाब है, गुजराती, मारवाड़ी, सिख, बनिया, सब लोगों पे आपने वीडियो बनाई हैं, और बनाई तो आपने उन पे अध्ययन भी किया होगा। तो बस हम उसमें मलाई निकालना चाहते हैं कि कामयाबी के लिए क्या करना चाहिए। सर, सबसे पहली बात तो ये है कि आपको पैसे को बहुत वैल्यू देनी होगी। अच्छा। हमें ये कहा जाता है कि यार पैसा ज़रूरी नहीं है, लाइफ में सिर्फ खुशियाँ ज़रूरी हैं, या फिर ये कहा जाता है कि आप अपने प्रोडक्ट पे ध्यान दो, पैसे पे ध्यान मत दो, आप सिर्फ क्वालिटी पे ध्यान दो, पैसे पे ध्यान मत दो। ये सबसे बड़ा झूठ है सर। बिना पैसे के आप दुनिया में कोई काम नहीं कर सकते। तो अगर आपको ये चाहिए कि सफलता मिले, अगर आपको खुशियाँ मिले, तो पैसे पर आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। राइट, पैसे का कनेक्शन है खुशियों से। और ये सिर्फ यहीं पर मैं नहीं कह रहा हूँ, आप किसी भी धर्म को उठा करके देख लीजिए, किसी भी धर्म ग्रंथ का अध्ययन कर लीजिए, सब में कहा गया है कि बिना पैसे के आप अपनी लाइफ को नहीं जी सकते। ये जीवन का बेसिक नेसेसिटी है। तो पैसे के लिए, और सारी कम्युनिटीज, जो कम्युनिटीज इस बात को समझती हैं, वो पैसे को बहुत वैल्यू देती हैं। दूसरी बात यह है सारी कम्युनिटीज में कि रूट से जुड़ी रहती हैं। जो रूट से जुड़े होते हैं उनके फ्रूट्स बहुत अच्छे होते हैं। वंडरफुल। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है सर। आप किसी भी कम्युनिटी को देख लीजिए, ऐसा नहीं है कि सारे सिंधी, सारे पंजाबी, सारे गुजराती बहुत अच्छे अमीर हो जाते हैं, लेकिन रूट्स की बात कर रहे हैं हम। सिंधियों के बिजनेस करने का एक तरीका होता है, अगर वो अपने बिजनेस करने के तरीके से जुड़े हुए हैं तो वो सफल हो जाते हैं। राइट। सिंधियों के बारे में सर लोगों को ये लगता है कि यार बिजनेस जो है उनको बहुत अच्छा नहीं आता है, या वो धोखा देकर के काम करते हैं, लेकिन सिंधी सबसे ज़्यादा कंपटीशन वाले एरिया में काम करते हैं सर। अच्छा। वो कंपटीशन से नहीं डरते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यार अगर 100 लोग कमा रहे हैं तो 101 लोग भी कमा सकते हैं। तो कंपटीशन से वो नहीं डरते हैं। और अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें सर, मैं उसको एंडोर्स नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपके यहाँ पर भी ये कहा जाता होगा सर कि हज़ारों कंपनीज हैं। तो हज़ारों कंपनीज अगर लोग कमा रहे हैं तो एक कंपनी और भी कमा सकती है, उन हज़ारों लोगों में एक बंदा और भी कमा सकता है। तो ये दूसरी बात है कि कंपटीशन से नहीं डरते हैं, अपने रूट से जुड़े रहते हैं, पैसे को बहुत वैल्यू देते हैं। और एक चीज़ और भी है सर कि सारी कम्युनिटीज सिर्फ लेने में यकीन नहीं रखती, देने में भी यकीन रखती हैं। अच्छा, एक भावना होती है कि हमने रिवर्ट भी करना है। और जब तक ये देने की भावना नहीं होगी तब तक आपको सुख नहीं मिल सकता, आपको खुशियाँ नहीं मिल सकती। देखिए, मैं आपको एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ सर। अगर आपके घर में मान लीजिए कि 12 रोटियाँ बनी हैं, 4 रोटी आप खाते हैं, 4 रोटी आपकी वाइफ खाती हैं, और बाहर से कोई आ गया और उसने कहा मुझे भूख लगी है, तो
आप ये नहीं बोलेंगे, उसने आपसे पैसे नहीं मांगे, उसने कहा मेरे को 4 रोटी और नमक दे दो, मैं तो खा लूँगा और पेट भर के चले जाऊँगा, तो आपके दिमाग में ये नहीं आएगा कि यार मैं इसको 4 रोटी दे दूंगा तो मैं भूखा रह जाऊँगा। राइट राइट। आपके दिमाग में सुकून बना रहेगा। लेकिन अगर आपके घर में सिर्फ 8 रोटियां बनी हैं और उसने 4 रोटी मांगी, तो आपके दिमाग में आएगा या तो मैं भूखा रह जाऊंगा या मेरी बीवी भूखी रह जाएगी। आपके दिमाग में आप दे भी देंगे तब भी आपको वो सुकून नहीं मिलेगा। राइट। तो ये जो जब हम देते हैं तो हमको सुकून आता है। यही वजह है कि क्रिश्चियनिटी में कहा गया है कि आपको 10वां हिस्सा देना चाहिए अपना। आपको जो है सिख धर्म में कहा गया है, इस्लाम में भी कहा गया है कि जब आपके पास में पर्याप्त रहे, जब आपके पास में है तो उसका एक हिस्सा आप दान करिए। हमारे गरुड़ पुराण है या शायद विष्णु पुराण है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, उसमें भी कहा गया है कि आपको 6 हिस्से करना चाहिए जिसमें एक हिस्सा दान करना चाहिए। तो ये लगभग हर धर्म हर कम्युनिटी में है कि आपको दान करना चाहिए। और ये भी है कि एक चीज़ और जो है वो ये है कि अपनों की मदद करनी चाहिए। एक कम्युनिटी को जब आप साथ में लेकर के चलें तो एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, एक दूसरे को साथ देना चाहिए ताकि आप सभी एक दूसरे के साथ में ग्रोथ कर सकें। और धर्म के साथ में आज अगर हम बिजनेस में भी देखें सर, जो दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, चाहे आप बिल गेट्स को देख लीजिए, आप वॉरेन बफे को देख लीजिए, आप नारायण मूर्ति को देख लीजिए, रतन टाटा को देख लीजिए, तो सब लोग सोसाइटी के लिए करते हैं और बहुत अच्छा करते हैं। डेफिनेटली सर। और यहाँ पर मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि लोग कहते हैं कि अमीर लोग दूसरों की मदद नहीं करते, जबकि सच ये है कि जिनके पास पैसा होता है वही गरीब लोगों की मदद कर पाते हैं। राइट। मैं खुद का एक एग्जांपल देता हूँ सर आपको। सर अभी होता यह है कि कई बार हम लोग बाहर जा रहे हैं, मेरी बेटी और वाइफ के साथ में घूमने गया हूँ, खाने पीने गए, और वहाँ पर कोई आकर के कहता है कि मुझे भूख लगी है, खाने के लिए दे दो। तो कभी ये नहीं होता कि मेरी जेब से पैसे ना निकले हों, मैं खुद नहीं देता हूँ, मैं मेरी बेटी को उठा करके पैसे देता हूँ, जाओ दे दो या जाओ उनको खिला दो। लेकिन आज से 6 साल पहले 7 साल पहले मैं नहीं कर पाता था, क्योंकि तब मेरे पास में नहीं है, तब मेरे अपने घर आने के ठिकाने नहीं है, मुझे ये नहीं पता कि मैं मेरी बीवी को बच्चे को खाना खिलाऊंगा कैसे। तो मैं जब उनको नहीं खिला सकता तो फिर आपको क्या खिलाऊंगा। तो ये एक बहुत ज़रूरी बात है सर कि आपका पेट भरा होना चाहिए। और पैसे का जो मैंने अनुभव किया सर, पैसे का शायद विज्ञान ये है कि जब आप उसके प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षित रहेंगे तो वो शायद आपसे दूर भागेगा, और जब आप थोड़ा सा बड़ा सोचेंगे तो शायद पैसा बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास में आने लग जाएगा। सो गिविंग का जो प्रिंसिपल है शायद इसलिए भी काम करता है कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो देते हैं, दान करते हैं, और मालूम चलता है कि जब टॉप 10 की या टॉप 100 की लिस्ट आती है तो जो सबसे ज़्यादा देने वाले लोग हैं वही उस लिस्ट में भी हैं। सर मेरा इस जगह पे थोड़ा सा अलग ओपिनियन है। मैं ये मानता हूँ कि आपको खूब पैसे के पीछे भागना चाहिए। आपको जितना ज़्यादा कमा सकते हैं वो कमाइए। ये पारसी कम्युनिटी कहती है कि खूब कमाओ, खूब कमाओ, खूब कमाओ और खूब मदद करो। तो अगर हम पैसे के पीछे भागेंगे नहीं सर, इस जगह पे इसका एरन अकॉर्ड कहते हैं शायद कि इफ़ यू विल से योर वाइफ यू आर इम्पॉर्टेंट टू मी बट आई लव यू बट यू आर नॉट इम्पॉर्टेंट टू मी। मैं तुमसे प्यार तो करता हूँ लेकिन तुम मेरे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं हो। तो क्या आपकी वाइफ आपके पास में रुकेगी? नहीं रुकेगी, वो तुरंत चली जाएगी। यही चीज़ पैसे के लिए भी है। तो हम ये कभी किसी को कहें कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं कभी किसी को नहीं सिखाता। मैं मेरी बेटी को, मेरे घर में जो बच्चे हैं उन सबको ये कहता हूँ कि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार कहते रहो, क्योंकि जब तुम कहोगी पैसा इंपॉर्टेंट है तब पैसा तुमको इंपॉर्टेंट देगा। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि हाँ पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है या पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए। पैसे के पीछे भागो और उसका एक बड़ा हिस्सा निकाल करके लोगों की मदद भी करो। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल सर। आपने चाणक्य के ऊपर में वीडियो बनाया, और आज भी हम लोग 21वीं शताब्दी में हैं, लेकिन चाणक्य को लोग आज भी नहीं भूलते हैं। जब कोई अच्छा काम करता है तो बोलते हैं कि ये चाणक्य की तरह काम कर रहा है। तो चाणक्य से आज के युग में हम क्या सीख सकते हैं? सर बहुत सारी बातें हैं सीखने के लिए, लेकिन जो मैं 3 बातें जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, पर्सनल ओपिनियन है, उसमें पहली बात तो पैसे की है। चाणक्य बार बार कहते हैं कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप ज़िंदगी में किसी काम के नहीं, आपको लोग अपने घर वाले भी नहीं पूछेंगे। एंड आई हैव दिस पर्सनल एक्सपीरियंस कि कई बार ऐसा होता था जब मेरे पास में पैसे नहीं होते थे, या एक काफ़ी लंबा वक्त देखा मैंने, तो कोई मेरा फ़ोन नहीं उठाता था। अच्छा। हाँ, मेरे अच्छे दोस्त जो हुआ करते थे, जो कहते थे कि मेरे अच्छे दोस्त हैं, वो फ़ोन नहीं उठाते थे। उनको लगता था कि यार मैं पैसे ना मांग लूँ। और मैं कभी किसी से पैसे मांगने के लिए मैंने फ़ोन नहीं किया। सिर्फ इतना इंटेंशन होता था कि यार मैं अकेला हूँ, थोड़ा साथ में कोई खड़ा रहे, पर कोई आपके साथ खड़ा नहीं होता सर। तो पैसे को वैल्यू बहुत देना ज़रूरी है और पैसे को बचाना ज़रूरी है। चाणक्य बार बार कहते थे कि बुरा वक्त कभी भी आ सकता है और पैसे को बचाओ। दूसरी बात चाणक्य ये भी कहा करते थे कि अपने राज किसी को नहीं बताना। अब यहाँ पर राज वाली बात सिर्फ मैं ये कहना चाहूँगा
राज और नॉलेज, सीक्रेट एंड नॉलेज, वो दोनों अलग अलग बातें हैं सर। कई बार क्या होता है कि लोग ये कहते हैं कि ये पर्टिकुलर नॉलेज है जिसकी वजह से हमें ग्रोथ मिली है, और उसको वो राज समझ लेते हैं। ओके ओके। राज ऐसी बात जिसकी वजह से, जिसके पता चलने से आपका नुकसान हो सकता है। कोई दूसरे को मालूम चल जाएगा। हाँ, दूसरे को पता चल गया तो आपका नुकसान हो सकता है। एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जो शायद रिलेट ना कर पाए। सर। मान लीजिए किसी का कोई अफेयर चल रहा है। अब वो बंदा अगर अपने इस अफेयर के बारे में किसी और को बता देता है, और फिर उसकी वजह से जो नुकसान होते हैं वो बहुत ज़्यादा नुकसान रहेंगे। लेकिन अब अगर कोई ये कहे कि यार मुझे भी इस तरीके से जो है अपनी लाइफ में ज़्यादा महिलाओं से, ज़्यादा पुरुषों से संबंध रखने हैं, उसका कैसे करना है, तो ठीक है, ऐसे 4 काम कर लो, ये हो जाएगा। वो एक नॉलेज है, एक सीक्रेट है। राइट। तो अपने सीक्रेट कभी किसी को नहीं बताना। और तीसरी बात यह है कि हमेशा सीखते रहना है, और जितना हो सके दूसरों से सीखो, दूसरों की गलतियों से सीखो, अपनी गलती से नहीं। अच्छा। क्योंकि अपनी गलती करके हम सीखते रहेंगे तो ज़िंदगी हमेशा कम पड़ जानी है। तो ये 3 चीज़ें हैं जो आज की तारीख में भी प्रैक्टिकल हैं। राइट, दैट्स ग्रेट, वंडरफुल। बहुत संक्षेप में और बहुत अच्छे से आपने बताया सर, थैंक यू वेरी मच। पैसे के ऊपर में आपने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, और मैं व्यूवर से कहूँगा ज़्यादा सीखना है, पैसा कमाना और बचाना, तो आप सीख सकते हैं सक्सेस एंड हैप्पीनेस पे जाके। हमारी इंडस्ट्री में भी क्या है सर कि लोग बहुत पैसा कमाते हैं, लेकिन वो जितना कमाते हैं उससे ज़्यादा खर्च कर देते हैं। कुछ लोग शो ऑफ करते हैं बहुत ज़्यादा। तो पैसे का बचाना कितना इम्पोर्टेंट है, और इम्पोर्टेंट है तो कैसे बचाएं? सर देखो, पैसे का बचाना कितना इंपॉर्टेंट है, इसके लिए तो मैं सबको एक बहुत सिंपल सी बात कहता हूँ। अगर आपको लगता है ना कि पैसा ज़रूरी नहीं है, सिर्फ शो ऑफ ज़रूरी, बाकी चीज़ें ज़रूरी नहीं है, 3 महीने आप इस तरीके से बिहेव कर लीजिए कि आपके पास में फूटी कौड़ी नहीं है। ओके। आप अपने आप समझ जाएंगे कि लोग आपके पैसे की वजह से आपको पूछ रहे थे, उसकी वजह से ही आपको जो है वैल्यू दी जा रही थी। तो पैसे के लिए एक तो ये वैल्यू वो समझना ज़रूरी होगी। दूसरी बात, चाणक्य भी कहा करते थे कि बुरे वक्त के लिए अपने पैसे बचा करके रखो। ओके। तीसरी बात यह है कि अगर अमीर होना है, मैं नहीं कहता हूँ, वॉरेन बफे कहते हैं कि अगर आपको अमीर होना है तो पैसे बचाना पड़ेंगे, अपनी इनकम से कम खर्च रखने पड़ेंगे। राइट। और मैं खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस कह सकता हूँ कि जब मैं अपनी इनकम के बराबर पैसे खर्च किया करता था, तो एक वक्त ऐसा आया था कि नौकरी छोड़ने के बाद में मेरे पास में कुछ नहीं था। फिर उसके बाद में मैंने अपने खर्चों को बहुत लिमिट कर लिया, अपनी इनकम को जितना ज़्यादा बढ़ा सकता था उतना ज़्यादा बढ़ाया। आज मैं बहुत कमाता हूँ, आज मैं फाइनेंशियली फ्री हूँ, लेकिन फिर भी मेरे खर्चे बहुत ज़्यादा नहीं हैं। मैं बचाने में लगा रहता हूँ, और शायद वही वजह है कि मैं खुश भी बहुत ज़्यादा हूँ। तो जो आप सिखाते हैं उसको खुद भी इम्प्लीमेंट करते हैं अपने जीवन में? सर एक्चुअली मैं वही सिखाता हूँ जो मैं अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर चुका होता हूँ। दैट्स ग्रेट। मैंने 3 साल पहले जब इसको शुरू किया था तब मैं फाइनेंशियली फ्री हो चुका था सर। जब मैंने इस चैनल को शुरू किया था, राइट, तो मैं अपनी लाइफ में एक मुकाम पर पहुंच चुका था जिस पर मैं कह सकता था कि हाँ मैं आज सफल हूँ। मैं एक मुकाम पर पहुंच चुका था जहाँ पर मैं ये कह सकता था कि यार मैं हमेशा एक कांस्टेंट स्टेट ऑफ जॉय में था, कि मुझे जो है ऐसा नहीं कि गुस्सा नहीं आता है, गुस्सा आता है, लेकिन शिकायत किसी चीज़ की नहीं रहती, और मैं हमेशा खुश रहता हूँ, मज़े में रहता हूँ। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल सर। आप सफल हैं, फाइनेंशियली फ्री हैं, नाम है बड़ा। आप अपनी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट क्या मानते हैं कि उसके बाद में आपकी ज़िंदगी बदल गई? सर मेरी ज़िंदगी का जो टर्निंग पॉइंट था वो 5 रुपए की चॉकलेट थी। अच्छा। मैं आपको बताऊं, हुआ ये था कि मेरी जॉब मुझे छोड़नी पड़ी थी, और मैं सोच रहा था मैं खुद का बिजनेस करूंगा, और मैं किसी स्पेसिफिक चीज़ में लगा था कि हाँ यही करूंगा, इसके अलावा कुछ नहीं करूंगा। लेकिन इस वजह, और मैंने पैसे कोई बचाए नहीं थे इसके पहले, राइट। तो मेरे पास में पैसे कुछ थे नहीं, खर्चे बढ़ते चले जा रहे थे, बेटी थी, बीवी थी, घर की EMI थी सर। और एक दिन मेरी बेटी मेरे पास में आई, 3 साल की बेटी थी, 3 साढ़े 3 साल की बेटी थी। उसने आकर के मुझसे बोला, पापा मुझे चॉकलेट चाहिए, 5 रुपए वाली चॉकलेट उसने मांगी, डेयरी मिल्क मांगी। कहा पापा मुझे चॉकलेट दिला दो। मेरी जेब में 5 रुपए नहीं कि मैं उसको चॉकलेट दिला सकूँ। आई स्टार्टेड क्राइंग। अच्छा। मुझे रोना आ गया, मैं रोने लगा, और मेरी बेटी मुझसे बोली, पापा मत रो, आप पापा मत रो, मैं आपसे कभी चॉकलेट नहीं मांगूंगी, आप प्लीज़ रो मत, मैंने कुछ गलत कर दिया तो आई एम सॉरी। एंड वो मोमेंट था जब मुझे लगा कि यार 10 साल की उम्र से काम कर रहा हूँ, आज इतनी उम्र हो चुकी है, लेकिन बेटी को 5 रुपए की एक चॉकलेट नहीं दिला सकता, क्या ज़िंदगी मेरी। मैंने भगवान को कोसना शुरू कर दिया। अच्छा। भगवान को कोसना शुरू किया, 5 मिनट के लिए भगवान को कोसा कि मैंने आपसे आज तक जो है कुछ मांगा नहीं, कोई शिकायत भी नहीं करी एक बार को छोड़ करके ज़िंदगी में,
ज़िंदगी में एक बार भगवान से शिकायत करिए बस। तो ये कर क्या रहे हो, क्यों कर रहे हो? पर मेरी अपने आप से बात करने की बहुत ज़्यादा आदत है, मैं अपने आप से सबसे ज़्यादा बात करता हूँ। तो मैंने फिर थोड़ी देर बाद अपने आप से बात करना शुरू किया कि भगवान ने तेरे साथ गलत कुछ नहीं किया यार। जो तुझे मिला तेरी लाइफ में, उतना बहुत ज़्यादा पढ़ने के बाद में भी लोगों को नहीं मिल पाता। तूने एक बड़ी कंपनी में एक बड़े लीडर के तौर पे जो है काम किया, तूने ऑफिस बॉय के तौर पे शुरुआत करी, कितनी बड़ी पोजीशन पर पहुंचा, तुझे इतनी सैलरी मिला करती थी जितनी किसी को नहीं मिलती। मतलब ये तेरी गलती है, भगवान की गलती नहीं है। फिर मैंने फाइनेंशियल विजडम के बारे में पढ़ना शुरू किया। अच्छा। तब मैंने फाइनेंशियल विजडम के बारे में पढ़ना शुरू किया और वहाँ से एक बात सीखी कि भाई पैसा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, पैसे को कमाने पे ध्यान दो। अगर लीगल तरीके से आ रहा है, नैतिक तरीके से आ रहा है, तो ये मत देखो कि क्या आप काम कर रहे हो। उसके बाद जो काम मिले वो काम करते रहा, 18 घंटे काम किया, पैसे बचाने में लगा रहा और वहाँ से धीरे से लाइफ चेंज हो गई सर। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल। हमारी ज़िंदगी में जब ऐसे कुछ इमोशनल मोमेंट आते हैं सर, उनको अगर हम लोग अपनी पावर मान लें तो वो बड़ी ऊर्जा का काम करते हैं और फिर वो शायद आपको रुकने नहीं देते। दैट्स ग्रेट सर, वंडरफुल। हमने आपका इंटरव्यू डाला सर, प्रश्नों की झड़ी लग गई। कुछ क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किए हैं व्यूवर्स की तरफ से, इजाज़त है? जी जी बिल्कुल सर। चैंपियन ग्रुप का प्रश्न है, लेकिन ये नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड मुझे लग रहा है कि मैं 6 साल से नेटवर्क मार्केटिंग में हूँ, लेकिन आज तक मैंने गोल जो भी सेट किया वह पूरा नहीं हो पाया। लोग कहते हैं कि तुम्हें गोल सेट करना नहीं आता, तो मैं कैसे गोल सेट करूं? कुछ सहायता कर सकते हैं? यहाँ पर बात नेटवर्क मार्केटिंग की या किसी पर्टिकुलर डोमेन की नहीं होती। ये जो सवाल है ये सभी के लिए आता है कि गोल सेटिंग बहुत ज़्यादा आज सही तरीके से करनी पड़ेगी। अब इसका जो जवाब है वो बिल गेट्स साहब बहुत खूबसूरती से देते हैं सर कि लोग अपनी पावर को ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं जब वो 1 साल की बात करते हैं और अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं जब वो 10 साल की बात करते हैं। होता यह है कि लोग बहुत बड़े गोल सेट कर लेते हैं पहले ही कदम पर। ज़रूरी यह है कि वो सही गोल सेट करें, पहले छोटे छोटे गोल सेट करें, धीरे धीरे गोल सेट करें और फिर उसके बाद में वो अपने गोल्स को, अपने टारगेट्स को बड़ा करते रहें। राइट। जब ये करेंगे, किसी भी फील्ड में करेंगे, जब अगर इनकी नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें तो इनका सबसे पहला जो टारगेट होना चाहिए वो ये होना चाहिए, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कि भाई एक बंदा कम से कम ऐसा होना चाहिए जो मैं जहाँ पर बोलूँ उस डायरेक्शन में काम करने के लिए तैयार हो जाए। 100 को नहीं जाना है, 1000 को नहीं जाना है, सिर्फ एक के पास जाना है। जो एक ऐसा बंदा जो दिन रात जैसे बोलूँ वैसे काम करने के लिए तैयार रहे। जब एक मिल जाए तो ऐसे 2 और जोड़ो। धीरे धीरे यही चीज़ जब आप करेंगे और ईमानदारी से काम करना पड़ेगा तो वो गोल पूरे सेट हो जाएंगे, कंप्लीट भी होंगे। दैट्स ग्रेट सर। कौशिक रॉय का प्रश्न है, बिजनेस लाइफ के साथ फैमिली लाइफ कैसे संभाले, बैलेंस कैसे बना के चले? नहीं होता। अच्छा। कोई भी ये कहे कि बिजनेस लाइफ के साथ आपकी पर्सनल लाइफ में बैलेंस हो सकती है, इनफैक्ट आपको लाइफ में बैलेंस के लिए भागना ही नहीं चाहिए। अच्छा। अगर आप लाइफ में बैलेंस के पीछे भाग रहे हैं तो आप नौकरी कर लीजिए, सवेरे 9 बजे 10 बजे जाइए, शाम को 5 बजे आ जाइए, फिर अपने घर पे जो है वाइफ के साथ में, बच्चे के साथ में टाइम स्पेंड करिए, लेकिन ज़्यादा की उम्मीद मत करिए। राइट। क्योंकि अगर आप ज़्यादा चाहते हैं तो आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। हम इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं लता मंगेशकर जी का। 9 साल की उम्र में उन्होंने आइसक्रीम छोड़ी थी, आज तक आइसक्रीम नहीं खाई है। राइट। वो देखता नहीं, एक्चुअली कोई दिखती तो नहीं वो चीज़। बात यही है ना सर कि उन्होंने बैलेंस कहाँ करा, उन्होंने छोड़ दिया ना। ऐसे बहुत सारी चीज़ें उन्होंने त्याग करी हैं। तो आप अगर सफल होना चाहते हैं बिजनेस में तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाइए, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाइए। एक बार आप फाइनेंशियली फ्री हो गए, एक बार आपने फ्रीडम को हासिल कर लिया तो आपके पास में सबके लिए टाइम रहेगा। आप जिस दिन आपकी बेटी, आपका बेटा, आपका परिवार आपसे कहेगा कि पापा अगले 10 दिन हमको छुट्टी चाहिए, आपकी जेब में पैसे हैं तो ठीक है बेटा 10 दिन काम की बंद, चलो घूम के आते हैं, आपका परिवार तब खुश रहेगा। लेकिन ये तभी होगा जब आप खूब कमाएंगे। तो शुरुआत के 5 साल आप भूल जाइए कि आपको बैलेंस की ज़रूरत है, आप बैलेंस कुछ कर पाएंगे। एक बार ये कर लिया तो सब हो जाएगा बैलेंस। दैट्स ग्रेट। अंतिम प्रश्न है रमेश सिंह का, हमेशा हिम्मत कैसे बनाए रखें जब बार बार फेल हों? तो जब बार बार फेल होते हैं तो सर बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर होती हैं। आपको सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि यार जो आपने किया है वो किस लिए किया है, उसका क्यों आपको पता होना चाहिए। अगर आपके पास में आपका क्यों पता नहीं है तो आप हमेशा अपनी निराशा में ही डूबे रहेंगे। और दूसरी बात ये देखिए कि ग्रैटिट्यूड होना चाहिए आपको। आप ये देखने की कोशिश करिए कि यार जो मैंने अब तक पाया है क्या वो पहले से बेहतर है या नहीं। अगर वो पहले से बेहतर है, आप उसको या तो निराशा में डूब सकते हैं या फिर ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं कि हाँ मुझे ये मिला है, आप उसका शुक्र मना सकते हैं।
जब आप शुक्र मनाना सीखेंगे तो आपको असल में जॉय मिलना शुरू हो जाएगा, आप असल में आनंद में भरे रहेंगे, और जब आप आनंद में रहेंगे, जॉय में रहेंगे, तो आप हमेशा मोटिवेटेड बने रहेंगे। दैट्स ग्रेट। मेरा पर्सनली इसमें बहुत बिलीव है सर, अगर आप एहसानमंद होने का एक नज़रिया बना लेते हैं जीवन में, लोगों की कमियों की बजाय उनकी अच्छाइयों पे फोकस रखते हैं और एहसानमंद रहते हैं, तो फिर आपकी ज़िंदगी में इतनी पॉजिटिविटी और इतनी एनर्जी रहेगी, तो फिर शायद हिम्मत हम हारेंगे ही नहीं। कभी नहीं हार सकते हैं सर। दैट्स ग्रेट। हम अंतिम पड़ाव पे हैं सर, फनी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। सर फ़नी मोमेंट्स ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक मोमेंट है जिसने मुझे बहुत सिखाया भी है सर। और वो काफ़ी फ़नी भी था, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी था। जब हम 12th के बाद की बात है शायद, हाँ कॉलेज में था मैं, कॉलेज के पहले साल में, जो कि मैं पूरा नहीं कर पाया था। तब होता ये था कि मैं घर पे नहीं रहता था, घर से बाहर रहा करता था, और हम लोग शादियों में खाना खाने के लिए चले जाया करते थे। अच्छा, बिना बुलाए। सीरियसली? सीरियसली, जैसे हम फिल्मों में देखते हैं। हाँ सीरियसली। 7-8 दोस्तों का ग्रुप था, तो हम किसी भी शादी में चले जाते थे कि आज चलो यहाँ पर जाके खाना खाते हैं। अब एक शादी में हम लोग गए और वहाँ पर नॉर्मली पत्तल होती थी, लेकिन उन्होंने प्लेट लगा रखी थी, स्टील की प्लेट थी, कप थे, कटोरियाँ थी, खाना भी बहुत अच्छा था। लेकिन हम लोग बैठ गए और काफ़ी देर तक कोई खाना वहाँ पर लगा नहीं, और सवाल आया कि यार हुआ क्या है। तो पता चला कि यार परोसदारी करने वाले लोग हैं ही नहीं, क्योंकि तब बफे नहीं था सर। राइट राइट। परोसदारी करने वाले लोग नहीं है, क्या करें। मेरे दोस्तों ने कहा चल चलते हैं। मैंने कहा देख खाया बहुत है, आज निकालने की बारी है। अच्छा। अब उन्होंने कहा चलो ठीक है, क्योंकि मेरी बात कोई टालता नहीं था उस जगह पर। मैंने कहा चलो शुरू हो जाओ। मैं जा कर के जहाँ पर खाना रखा हुआ था वहाँ पर खड़ा हो गया, और एक एक दोस्त से तू ये उठा और उस जगह जा, तू ये उठा उस जगह पर जा, तू ये उठा उस जगह जा। सारे दोस्त ऑर्डर को फॉलो करने लग गए। अच्छा। अब हुआ ये कि मेरा एक और दोस्त था, वो कहता था लोग उंगली कटा करके शहीदों में नाम लिखाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग रहते हैं, जब वहाँ पर काम चल रहा है तो दूसरे लोग भी परोसदारी करने आ जाते हैं। कई सीनियर्स भी आए जिनकी उम्र मुझसे बहुत ज़्यादा थी, मेरे पिताजी से ज़्यादा की उम्र के थे, और वो भी मेरा पूरा ऑर्डर जो मैं कह रहा हूँ वो वर्ड बाय वर्ड फॉलो कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ आप छठी गली में जाइए, तो वो छठी गली में जा रहे हैं उसको लेकर के। अच्छा। तो अब उस मौके पर मैंने ये सीखा कि यार लीडर कोई आपको बनाता नहीं है, लीडर आपको खुद बनना पड़ता है, और जब आप कुछ सही काम करते हैं तो उसका आपको रिवॉर्ड भी बहुत पॉजिटिव मिलता है। राइट। हम लोग 9 बजे, 8:30-9 बजे के करीब हमने शुरू किया था ये काम करना, और 12 बजे तक हम लगे रहे। 12 बजे तक हम लगे किसी रहे। ने पूछा नहीं भाई कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या है? तब तक किसी ने नहीं पूछा। 12 बज गई, सारी पंगत खत्म हो गई। अब मेरे दोस्त कह रहे हैं एपी अब निकल चल, यहाँ वाले जो है अभी पूछेंगे तो क्या जवाब देंगे। मैंने बोला देख अब ख़त्म करके जाएंगे, उसके पहले नहीं जाएंगे। तब तक लड़की के यहाँ बारात आने वाली थी, उसके पिताजी आ गए। वहाँ सारा जो है उन्होंने स्वागत वगैरह कर लिया था, लड़की पूरे बारात खा के जा चुकी थी, और फिर उन्होंने मुझसे आकर के सवाल किया कि बेटा हमने आपको पहचाना नहीं, किसके यहाँ से आए हो। मैंने बोला अंकल मत पूछिए, आप बहुत मारेंगे। बोले बेटा तुमने हमारी इज्जत बचाई, हम तुमको कैसे मार सकते हैं। तो मैंने बताया अंकल हम तो बस ऐसे ही जो है स्टूडेंट हैं, अच्छा खाने का मन था तो घुस गए, यहाँ देखा कि कोई काम करने वाला नहीं है तो काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा बेटा अगर तुम्हारे जैसे लोग रहेंगे तो कोई मना क्यों करेगा। That's great. तो वो एक एक्सपीरियंस था जिसने मुझे लीडरशिप भी सिखाई, जिसने मुझे ग्रेटिट्यूड भी सिखाया, जिसने मुझे बहुत सारी बातें सिखाई थी, और वो फनी भी था सर मेरे लिए। That's great. Wonderful सर। इसमें मैसेज भी है और फन भी है, दोनों चीज़ें हैं। इसमें हैप्पीनेस भी है और सक्सेस भी है, दोनों चीज़ें हैं सर। वंडरफुल, आपने समय निकाला सर, हम आपके बहुत आभारी हैं। और जिस प्रकार आप लोगों में खुशियाँ और सफलता बांट रहे हैं सर, इसी प्रकार से बांटते रहिए, अपना प्यार बनाए रखिए। एक बार फिर हम अपने व्यूवर्स की तरफ से आपके बहुत आभारी हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सो ये थे एपी दुबे, इंदौर मध्य प्रदेश से। सक्सेस एंड हैप्पीनेस बहुत खूबसूरत चैनल, बहुत जल्दी बुक आने वाली है, वो भी आपको मार्केट में अवेलेबल होगी, हम लोग भी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डालेंगे। तो इसी प्रकार सीखते रहिए और ज़िंदगी में खुशियाँ और सफलताएं पाते रहिए। अगले मंगलवार रात्रि 8 बजे फिर हम एक नई शख्सियत से मिलने वाले हैं। आप किन लोगों से मिलना चाहते हैं उनके नाम आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। हमारी वेबसाइट chatwithsurendrawats.com पे जा सकते हैं, हमारी ऐप पे जा सकते हैं, और वहाँ पे आपको एक फॉर्म मिलेगा, वो भर के आप जिन लोगों से मुलाकात करना चाहते हैं, जिनको लाना चाहते हैं, उसकी डिटेल आप लिख सकते हैं। आपके प्यार और सम्मान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा।